बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब की हम्द है। सेगमेंट कुरान साइंस सेगमेंट है और कल इसकी इब्तिदाई गुफ्तगू हुई थी और बात यहाँ तक पहुँची थी कि कायनात कितने 100 सालों पहले बनी। तो जवाब आया 100 सालों पहले नहीं, 1000 सालों पहले नहीं, लाख साल पहले नहीं, करोड़ साल पहले नहीं, अरब साल पहले नहीं, 13.8 अरब साल पहले बनी थी कायनात। सूरज कितने साल, क्योंकि हमारा सवाल था कि हम इस दफ़ा ये देखते हैं कि ये सूरज बना कैसे था, ये ज़मीन जिसमें हम रहते हैं बनी कैसे थी। बड़ा ऑब्वियस सवाल है ना, ताकि फिर पता लगेगा कि बनाने वाला फिर कितना बड़ा है। सूरज कितने साल पहले बना? 4.6 अरब साल पहले। इस मासूमाना सवाल में हमने कल सोचा था, छोड़ा था सेगमेंट, कि क्या सूरज के पैदा होने से पहले कायनात में अंधेरा था? क्योंकि सारी रोशनी तो सूरज की है ना। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मतलब? जब रोशनी सूरज देता है और कायनात बहुत पहले बन गई थी, सूरज उसके बहुत बाद बना, तो उस वक्त अंधेरा क्यों नहीं था? रोशनी किस चीज की थी फिर? तो इसका मासूमाना जवाब यह है कि ये तो हम बात कर रहे हैं इस सूरज की, अपने वाले सूरज की। ये अपना हमारा सूरज, ये कोई एक सूरज थोड़ी है इस दुनिया में, ये कोई एक सूरज तो नहीं है ना इस कायनात में। कितने सूरज हैं इस कायनात में? इसका जवाब यह है कि इसका कोई नंबर ही नहीं है। यानी आप देखें तो इसका नंबर है कोई 10-6 ट्रिलियन, पता नहीं, एक के आगे आप 24, यानी एक जीरो लगाएं, फिर दूसरा लगाएं, फिर तीसरा लगाएं, 24, 22, 25, 26 जीरो लगाते चले जाएं, तो इतने सूरज हैं। हमारा वाला सूरज अभी बना है, सिर्फ 4.5 अरब साल पहले बना है। तो कायनात में अंधेरा था? नहीं, बहुत सारे सूरज थे जो बहुत रोशनी किए हुए थे। हाँ, हमारे इलाके में अंधेरा था। इस कायनात में जो हमारा इलाका है ना, जो हमारी जमीन है, जो हमारी दुनिया है, यहां अंधेरा था। और वैसे एक सवाल और कर लूं, जो हमारी जमीन है, ये पूरी कायनात का कितना परसेंट है? वैसे कितना परसेंट होगा? अंदाजा तुक्का लगा लें तो इसका जवाब है 0%। 0%। यानी जिस तरह अब ये इतने बड़े सेट में अगर कोई एक छोटा सा चावल का दाना पड़ा हो, ये भी गलत मिसाल है वैसे, तो बंदा कहेगा ना कि भाई सेट के मुकाबले में ये, और मैं कहूँ कंपैरिजन तो करें चावल का दाना बमुकाबला ये सेट, तो हर आदमी कहेगा ये क्या कंपैरिजन है वसीम भाई, क्या है ये तो इसका साइज ही कुछ नहीं है, सेट का साइज तो देखें आप। ये भी गलत मिसाल है। तो कायनात में हमारी जमीन इतनी छोटी है, लिटरली 0%, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जिसको हम बड़ा इसी जमीन में इसमें इतरा के फिरते हैं ना बड़ा। सूरज के आने से पहले भी यहां अंधेरा था हमारे इलाके में, वरना रोशनी थी। तो हमारे निजाम शमसी का, हमारे सोलर सिस्टम का जरा वो जमाना देखते हैं, जब सूरज अभी पैदा नहीं हुआ था तब हमारी तरफ क्या मामला था। तब यहां पर ना रोशनी थी, तब यहां पर ना हरारत थी, तब यहां पर ना कोई सुबह थी, तब यहां पर ना कोई शाम थी। बस एक बेहद वसी, बहुत ठंडी और इंतहाई पुरअसरार तारीकी थी। अब है खला के इस हिस्से में, हमारी जमीन के आसपास जब सूरज नहीं था, इस हिस्से में गर्द का, गैसेस का एक बेपना बादल मुअल्लक था। इसे हम नेबुला कहते हैं। ये बादल, अभी हम टॉपिक क्या है, सूरज कैसे पैदा हुआ, ठीक है, ये ज़हन में रहे। तो एक बेपना बादल मुअल्लक था, नेबुला ऐसे कहा जाता था। ये बादल वैसे खामोश था, लेकिन अंदर ही अंदर एक जैसे ताकत छुपी हुई थी। बड़े बड़े इसके जर्रात, और आप इसमें देखेंगे कि इससे अंदाजा होगा कि किस तरह ये सब कुछ एक हादसा नहीं था, एक मंसूबा था। बादल खामोश है, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी एक ताकत छुपी हुई है। बड़े बड़े जर्रात या कुछ जर्रात आपस में बेतरतीबी के साथ घूम रहे हैं। कहीं मामूली सी हरकत है, कहीं हल्का सा दबाव है, कहीं कोई ठोस शक्ल नहीं है। यहां पे कोई सितारा नहीं था हमारे सोलर सिस्टम के पास, हमारी जमीन के पास जमीन भी नहीं थी, कोई सितारा नहीं था, कोई सैयारा नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी जो इससे जगमगा दे। ऐसा लगता था जैसे कायनात के इस कोने में बस कुछ होने का इंतजार है। ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ एक अजीम वाक़े के लिए तैयार बैठा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खामोशी टूटना शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खामोशी टूटनी थी,
इसी मकाम से सूरज की पैदाइश की दास्तान शुरू हुई। सुने, दास्तान सूरज। इस खामोश, इस तारीक नेबुला में एक वक्त ऐसा आया जब ग्रेविटी ने अपना किरदार दिखाना शुरू किया, जब गर्द के जर्रात, जब गैस के ये बादल, जब मुअल्लक मादा, ये सब आहिस्ता आहिस्ता एक मरकज की तरफ खिंचने लगा, जैसे कोई नादीदा कुव्वत हो जो सबको एक तरफ समेट रही हो। जूं जूं ये मादा जमा होता गया, दबाव बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, और यही जो खामोश नेबुला है अब अंदर से जलना शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा घूमता हुआ भंवर जिसके दरमियान एक बहुत बड़ा दहकता हुआ गोला वजूद में आने लगा। लेकिन अभी सूरज नहीं बना है, अभी इसका इनिशियल स्टेज है, अभी ये सिर्फ एक प्रोटो स्टार है, सिर्फ प्रोटो स्टार है। अभी एक नौ मौलूद सितारा है जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है, या जो भी पैदा भी नहीं हुआ है पूरे तरीके से, मगर इसके अंदर जो टेम्परेचर पैदा हो रहा है वो बता रहा है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। फिर एक लम्हा ऐसा आया जब इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हुए, और यूं जब न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हुए, यूं पहली बार रोशनी फूटी, यूं पहली बार तवानाई का धमाका हुआ, यूं पहली बार कायनात के इस अंधेरे हिस्से में पहली मर्तबा सूरज ने आंख खोली। ये था हमारे सूरज का जन्म। अब रोशनी होना शुरू हुई, अब सूरज वजूद में आया, अब जमीन के या कायनात के हिस्से ने रोशनी नाम की चीज को जाना। सो अब जब कुरान करीम की हम तिलावत करें और कहीं सूरज का तस्करा है तो ये सारी दास्तान भी ज़हन में रखिएगा, हाउ इट केम इनटू बीइंग। वो सूरज जो आज हमारी जमीन को जिंदगी देता है, वो सूरज जो निजाम शमसी को संभालता है, वो सूरज जो अरबों सालों से कायनात के इस कोने को रोशन किए हुए है, ये सब साइंस ने आज बताया है। लेकिन सूरह यूनुस की अगर हम आयत देखें तो आप देखिए, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी जअल शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरा, यानी वही है जिसने सूरज को रोशन चिराग बनाया। सूरह फुरकान में आवाज दी, सूरज एक रोशन चिराग है। सूरह नबा की आयत नंबर 13 में फरमाया, वजअलना सिराजन वहाजा, हमने सूरज को निहायत रोशन बनाया है। साइंस ने अभी बताया है कि रोशनी का जरिया मंबा तो सूरज है। ये 1400 साल पहले सूरह नबा आयत 13, वजअलना सिराजन वहाजा, हमने सूरज को निहायत रोशन बनाया है। सूरज बन गया। कायनात के इस हिस्से में अब एक नया सूरज धड़क रहा था, आज भी धड़क रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि कहानी तो यहां से शुरू हुई है। इसलिए कि सूरज बन गया है, जमीन नहीं बनी है। तो ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, जिस पे खेत खलियान, बादल, दरिया, पहाड़, ये सब कैसे बनी, ये जमीन कैसे वजूद में आई, और इस जमीन के वजूद में आने का इस सूरज से क्या ताल्लुक है, कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।